हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल्स के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाया था ट्रायंगल्स की कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स गिवन है हमें तो उसको हम सिमिलर कैसे करते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया थी। क्राइटेरिया क्या क्या थी? एक तो थी, कौन सा रूल था? एस। दूसरा था हमारा एस। थर्ड था ए एंड फोर्थ इज ए। ये चार क्राइटेरिया हैं जिससे क्या है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उनको सिमिलर करने के लिए हम क्या करें, ये चार क्राइटेरिया होते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज आपका ए बी सी, मैंने आपको पहले भी बताया कि पैटर्न का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, एंड साइड का रेशो क्या होता है, वो भी इक्वल होते हैं, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। ध्यान देना, एंगल ले लिया, इसका भी पहला एंगल डी, ये एंगल दूसरा एंगल लिया बी, इसका दूसरा, ये थर्ड एंगल लिया, इसका तीसरा। ठीक है। दूसरी चीज, रेशो ए बी अपॉन डी, पहले टू लिया ए बी अपॉन डी, फिर सेकेंड या थर्ड लिया बी सी अपॉन ई एफ, एंड फर्स्ट एंड थर्ड लिया ए सी अपॉन डी एफ। इस पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? जब क्या है, जब क्या एस मतलब साइड का जो है रेशोस क्या होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज एस टू साइड इंक्लूडिंग एंगल, जैसे ये साइड है और इससे इंक्लूडिंग एंगल, तो साइड के रेशो एंड इंक्लूडिंग एंगल हो तब भी क्या होता है, सिमिलर होते हैं। थर्ड केस में अगर ऑल एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल्स के, तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और फोर्थ केस में अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तब भी ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब मैंने इससे रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब हम आज और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो मैंने कहा था और क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन गिवन है हमें, इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, फिगर क्या गिवन है, टी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, टी क्यू एस। ठीक है। और पी क्यू एस ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है। हमने प्रूव करना है, हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर। कैसे करेंगे इसको? अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, गिवन ये है, ये लिखेंगे हम गिवन क्या क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। एंड क्या गिवन है, एंड एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमने,
प्रूव करना है मैंने ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? अब आप देखिए हमें गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब आप ये देखिए ट्राइंगल पी क्यू और आर में, पी क्यू आर, ध्यान दीजिए पी क्यू आर, एंगल जो आर है ये वाला एंगल, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब जब ये अपोजिट एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पी आर जो है किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। भाई क्या गिवन हमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान दीजिए पी क्यू आर में क्या है, ये पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के, और ये क्या है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। तो इनके अपोजिट साइड क्या होंगे, हम क्या लिख सकते हैं, पी आर किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी आर हम पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल टू अपोज आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स। अब जो है पी आर इक्वल टू हमारा क्या है, पी क्यू है, क्यों, अपोजिट साइड आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो पी आर हमारा पी क्यू के इक्वल हो गया। अब आपको गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, क्या गिवन है, पी आर गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। हम क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू है, तो पी आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्या है, पी क्यू। हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, पी आर की वैल्यू, यहां से पी आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्योंकि पी आर इक्वल टू पी क्यू है। तो यहां पर जो हमारा गिवन था पी आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पी क्यू कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब यहां पर देखिए, आप देखिए रेसिप्रोकल क्यों किया हमने, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन क्यू पी। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन क्यू पी। अगर हम ये ट्राइंगल कौन सा लें, अगर हम ट्राइंगल लें, कौन सा वाला ट्राइंगल लें, एक लें पी क्यू एस और दूसरा क्या लें, टी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस, एक ट्राइंगल कौन सा है हमारा, पी क्यू एस, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल टी क्यू आर। दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है हमें, टी क्यू आर। हमने यहां तक सॉल्व कर दिया कि पी आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, पी क्यू पुट कर दी, पी आर की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, पी क्यू पुट कर दी। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन ये पी क्यू है। ठीक है, ये क्यू पी, यहां पर पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं,
क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो ये पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो हमने क्या किया, ये इस तरह से हो रहा था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंड जो पी टी हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया, या रेसिप्रोकल भी ना करें तो कोई बात नहीं, तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया। तो ये हमारा क्या है, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू टी हो गया हमारा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इन ट्राइंगल दिस में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन नहीं सॉरी क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया यहाँ से। और हमें गिवन है, क्या गिवन है, इनके जो एंगल हैं, देखो इसमें भी ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें भी ये एंगल इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी जो ये है इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, एंगल वन, और एंगल वन क्या है इसमें इंक्लूड हो रहा है दोनों में। तो एंगल वन क्या है हमारा, एंगल वन के इक्वल है, भाई दोनों ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल लिया आपने टी क्यू आर, टी क्यू आर में देखिए एक तो साइड टी क्यू एंड दूसरा क्यू आर साइड जो है इंक्लूड हो रहे, इंक्लूड क्या हो रहा है, ए एंगल इंक्लूड हो रहा है। दूसरा ट्राइंगल लिया हमने पी क्यू एस, पी क्यू एस में भी ये क्या हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है एंगल वन। तो बाई कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर। देखो कैसे किया हमने क्या किया, हमें गिवन ये चीज थी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल वन एंगल टू के इक्वल ये गिवन थी। तो हमने ट्राइंगल लेना है पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इसको सिमिलर हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर में देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमें क्या था, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर में ट्राइंगल में क्या था, हमें एंगल वन एंगल टू के इक्वल गिवन था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी आर है वो पी क्यू के इक्वल है, साइड इक्वल है। क्यों, पी आर पी क्यू के इक्वल इसलिए है कि अपोजिट साइड जो है, इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने पी आर इक्वल टू पी क्यू है ये लिख दिया, पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब इस पी आर की वैल्यू जो हमें गिवन थी, ये रेशो जो गिवन थी, इसमें पी आर की वैल्यू हमने पी क्यू पुट कर दी, ये रेशो आ गई। अब ये रेशो जब आई तो इसको हमने क्या किया, इस रेशो को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये हो गया क्यू एस अपॉन क्यू आर एंड पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब हमने देखा यहाँ पर ये जो ट्राइंगल देखा हमने, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर में हमने देखा, क्या देखा, ये जो क्यू एस अपॉन क्यू आर यहां से निकाला हमने, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू अपॉन पी टी, ये पी क्यू अपॉन क्यू टी हो गया हमारा। ठीक है, अब जब ये साइड का रेशो तो इक्वल हो गए, इंक्लूडिंग ये एंगल इंक्लूड हो रहा है वन, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है ट्राइंगल टी क्यू आर के क्या है सिमिलर है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था कि बस इसमें यही था कि एंगल वन और एंगल टू जो है ये इक्वल गिवन है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, वो अपोजिट साइड हमने देखा कि इक्वल, जो हमें रेशो गिवन था उसमें पी आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, कुछ नहीं था इसमें, पी आर की वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया। फिर हमने ट्राइंगल लिया, जो ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव करने वो ट्राइंगल लिया हमने।
हमने देखा कि ट्राइंगल में क्या है, जो क्यू एस अपॉन क्यू आर हो रहा है हमारा, और पी क्यू अपॉन क्या हो रहा है हमारा, क्यू टी हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। और एंगल 1 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और इंक्लूडेड है, तो हमने SAS रूल लगा के ये ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर कर दिया। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई ये वाला ये क्या है, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ACD, ये ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। कॉन्ग्रेंस की कंडीशन क्या होती है, कॉन्ग्रेंट कब होते हैं ट्राइंगल, जब वो शेप एंड साइज में क्या होंगे, इक्वल हो। ठीक है, अब शेप क्या है, साइज इक्वल हो, उसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया, उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगी। तो हमारा क्या है, एंगल ट्राइंगल ABE मतलब एंगल ए के इक्वल, ठीक है, बी एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल यहाँ पर, एंड एंगल ई जो है एंगल डी के इक्वल। एंगल जो ई है वो एंगल क्या होगा, ये डी के इक्वल है। कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब ये हमारी गिवन क्या है, देखो गिवन है हमें कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये कॉन्ग्रेंट गिवन है। इसका मतलब AB जो हमारा, AB जो साइड होगी AC के इक्वल होगा, AB साइड किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, एंड जो BE साइड है वो CD के इक्वल होगा, जो BE साइड है वो CD के इक्वल होगा। ठीक है, और थर्ड साइड कौन सी, जो AE साइड है, जो AE साइड है वो किसके इक्वल होगा, AE साइड AD के इक्वल। भाई ये कॉन्ग्रेंट हमें गिवन है, ये हमें क्या है, कॉन्ग्रेंट गिवन है। कॉन्ग्रेंट गिवन का मतलब कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब वही होता है कि जब हमारे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये हमें कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल गिवन है, इसका मतलब एंगल ए, इस ABE का, ये ABE का एंगल ए ACD के एंगल ए के बराबर होगा, ABE का एंगल बी ACD का एंगल सी के बराबर होगा, ABE का एंगल ई इस एंगल डी के बराबर होगा। साइड कौन कौन सी बराबर होंगी, AB हमारा AC के इक्वल होगा, AB हमारा AC के इक्वल होगा, दूसरी AE हमारा AE फर्स्ट और थर्ड ले रही हूं मैं, AE फर्स्ट और थर्ड AD के इक्वल होगा। ठीक है, और B सेकंड और थर्ड BE हमारा CD के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये AB इक्वल टू AC हमने इक्वेशन क्या माना, जैसे सपोज ये 1 माना, और AE इक्वल टू AD हमने इक्वेशन 2 माना। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, हमने ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। अब आप देखिए हमारा जो है ये सिमिलर हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारा क्या है,
जो ADE एंड ABC में ADE एंड ABC में एंगल, ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या लिख सकते हैं, कॉमन है किस में, दोनों में, या इस तरह से लिख सकते हैं आप, कौन सा है, इस तरह से लिख सकते हैं एंगल A, ठीक है, ये एंगल A है, किस में है ये एंगल A किस में है, ABC में, ABC में भी एंगल A आ रहा है, ADE में भी एंगल A आ रहा है, तो ये क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू लिख सकते हो आप AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, क्यों लिख सकते हैं, देखो AB AC के इक्वल है, AE AD के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको वो करूं, क्या करूं, जैसे AD है हमारा, इस इक्वेशन को AD को हम, जैसे AD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, AD अपॉन AB अगर हम करूं, क्योंकि हमारा AB जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, और AD हमारा किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। भाई AD हमारा किसके इक्वल है, AD हमारा AE के इक्वल है, AB हमारा किसके इक्वल है, AB हमारा AC के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जब ये ऊपर के इक्वल है, नीचे के इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इनकी रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हमने क्या किया, AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC। अब आप देखिए ये ट्राइंगल है हमारा ADE एंड ABC, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, और ये इंक्लूड है इनके साथ एंगल A इंक्लूड है, तो बाई किसके, बाई SAS क्राइटेरिया सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ADE, जो ट्राइंगल ADE है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें जो गिवन था कि ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट से हमने निकाल दिया कि वो जब कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे, ABE, और दूसरा कौन सा था, ACD कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब उनके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, ADE में कौन कौन सी है, ADE में हमने देखा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन कौन सी है, वो देखा हमने कि हमारा जो है ADE नहीं, ABE में हमने देखा कि AB हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AC के इक्वल है, ठीक है, और जो BE हमारा है वो CD के इक्वल है, और AE जो है हमारा AD के इक्वल है। ये साइड हमने इक्वल कर दी। अब हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट कर दिया। अब जो ट्राइंगल हमने क्या है सिमिलर प्रूव करने थे, ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या करने थे, सिमिलर प्रूव करने थे, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। हमने देखा ये दोनों ट्राइंगल जो ADE एंड ABC में A तो क्या हमारा कॉमन आ रहा है, एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, और दूसरा हमने क्या किया,
AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC हम लिख सकते हैं ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि AD हमारा AE के इक्वल है, AE हमारा AD के इक्वल है, AC हमारा AB के इक्वल है। तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब जब हमने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल में ADE एंड ABC में हमने देखा कि रेशो क्या है, साइड के रेशो इक्वल है इंक्लूडिंग एंगल, तो हमारा क्या, वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई SAS सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि ये ध्यान देना आपने कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। दूसरी चीज हमने क्या, पैटर्न पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी रूल्स वही हैं। अच्छा, मैंने इसमें क्या करें, मैं बताना भूल गई आपको, वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है, PDF लिंक करके एक्सरसाइज 6.3 की NCERT की क्वेश्चन नंबर कर रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और 16 तक 7 क्वेश्चन मैंने लिंक करके हैं, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, इन गिवन फिगर ABC एंड AMP टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M। B एंड M पे राइट एंगल है ये, एक है ABC और दूसरा क्या है AMP, राइट एंगल है B पे और ये है M पे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। हमने फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट करना है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन है जो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP राइट एंगल एट किस पे, B एंड M पे, किस पे, B एंड M पे राइट एंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमने कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का ले लो, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब आप देखिए ABC, हम क्या ये लिख सकते हैं, एंगल जो B है ABC इक्वल टू लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AMP। ट्राइंगल ABC इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल AMP, बिकॉज ईच क्या है, 90 डिग्री है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंगल B एंगल M क्या है, 90 डिग्री है, तो ABC इक्वल टू एंगल AMP लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा जो A है, देखो ABC AMP, ये A क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल A हमारा क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है हमारा, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन है, तो बाई AA सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC
ABC similar to triangle AMP। लिख सकते हैं बाई ए से, क्योंकि दो इस ट्राइंगल के दो एंगल एंगल ए और दूसरा एंगल ABC, इस ट्राइंगल के दो एंगल ए एम पी जो है इक्वल है, तो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। दूसरा क्या है, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। अब आप देखिए, जब आपने ये सिमिलर प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव करने का क्या मतलब है, सिमिलर प्रूव करने का मतलब है एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल B एंगल M के इक्वल होगा, एंगल C एंगल P के इक्वल होगा, और इनके जो साइड के क्या है रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हम कह सकते हैं AB अपॉन AM, दूसरा क्या लिख सकते हैं BC अपॉन MP, और तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं CA, मैंने थर्ड और ये पहले लिया, थर्ड और पहला PA। भाई जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए, सिमिलर प्रूफ होने का मतलब यह है इनके एंगल्स क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AM। इस ट्राइंगल में AM है और इसका ट्राइंगल में AB, तो AB अपॉन AM, BC अपॉन MP एंड CA, थर्ड एंड पहला ले रही हूं मैं, CA अपॉन PA, CA अपॉन PA। अब आप देखिए यहां पर देखिए CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, ये दोनों लिया है इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन MP को लिख सकते हैं CA अपॉन PA। और यही हमने सेकंड पार्ट क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना था। तो पहले पार्ट में प्रूव करने में, पहले पार्ट प्रूव करके हमारा सेकंड पार्ट इजीली हो गया। ठीक है, तो पहले पार्ट हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि जब सिमिलर प्रूव कर दिया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने देखा है, इस तरह से लिखा और देखा हमने कि जो हमने प्रूव करना था वो इसमें रेशियोज में आ गई, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा BC अपॉन MP इक्वल टू CA अपॉन PA, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, अ पोल ऑफ लेंथ 10 मीटर कास्ट अ शैडो 2 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 50 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो पोल है, पोल की लेंथ क्या है, एक पोल है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर है, क्या है, 10 मीटर लेंथ है। ठीक है, इसकी जो शैडो बन रही है ग्राउंड में वो है 2 मीटर। इस पोल की शैडो जो ग्राउंड में बन रही है वो है 2 मीटर। लेट क्या है, AB जो है हमारा पोल है, और इसकी शैडो जो बन रही है वो AC बन रही है ग्राउंड में। ठीक है, ये 2 मीटर है। लेट AB बी ए पोल, और उसकी जो शैडो बन रही है AC जो है उसकी शैडो बन रही है वो 2 मीटर है। दूसरा क्या है, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम में क्या बन रही है, जो टावर है उसकी शैडो भी बन रही है ग्राउंड में 50 मीटर। कोई टावर है और उसकी शैडो क्या बन रही है, 50 मीटर पर। उसी टाइम में सपोज हमारा DE जो है टावर है और इसकी शैडो बन रही है DF, वो बन रही है कितनी, 50 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है DE।
डी, सपोज ये टावर की हाइट है h, तो इस डीई की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये जो पोल है 10 मीटर लॉन्ग पोल है, ठीक है, पोल जो है उसकी जो शेडो बन रही है 2 मीटर बन रही है ऑन द ग्राउंड, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी टाइम पे जो ये टावर है उसकी शेडो बन रही है 50 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल होगा, वो क्या होगा? सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सन के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। ये भी और ये भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री गिवन है दोनों का, ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है दोनों का, क्योंकि टावर एंड जो आपका पोल होगा वो क्या है? 90 डिग्री पे होगा। और उनका जो सन ऑफ एलिवेशन, क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है, ये एंगल भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाय ए सिमिलरिटी रूल से कौन से ट्रायंगल ए सी बी एंड डी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे हम लेट ए बी the length of a pole and AC be shadow, a shadow, ठीक है। तो ए बी कितना हमें गिवन है? ए बी हमें गिवन कितना है? 10 मीटर। और शैडो ए सी कितना गिवन है? ये गिवन है 2 मीटर, ठीक है। फिर लेट डीई बी हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है। एंड डीएफ बी क्या है? शैडो ऑफ अ टावर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी एफ ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल? ई डी एफ, ये हमारे क्या है? इक्वल है, ईच क्या है? ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun at the same time, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सेम टाइम में क्या होगा? इक्वल बनेगा। किसका? पोल का भी और किसका? टावर का भी, ठीक है। अब ये एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहेंगे? ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई,
जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके जो है एंगल तो इक्वल होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, उनका रेशो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन पहला और थर्ड, ए बी अपॉन डीई लिख सकते हैं भाई। जब ये ए सी बी एंड डी एफ ई हमारे सिमिलर प्रूव हो गया, इसका मतलब हम इनके जो साइड के रेशो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड कौन कौन सी है, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी पहले दो, ए सी डी एफ, ठीक है, सी बी एफ ई, ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा, ए बी एंड डीई। हमें तो दो की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, ए सी किसके इक्वल है, ए सी इसके रेशो, ए सी के रेशो में कौन सा लेंगे, डीएफ। तो ए सी अपॉन डीएफ इक्वल टू ए बी ले रहे हैं, जब ए बी ले रहे हैं पहला थर्ड ले रहे हैं तो पहला थर्ड ए बी अपॉन डी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये कर सकते हैं हम वैल्यू पुट करके। ये क्वेश्चन मैं मिटा रही हूं ऊपर से, ठीक है। ये हो जाएगा ए सी की वैल्यू क्या है हमारी 2 मीटर, डीएफ की वैल्यू कितनी है 50, इक्वल टू ए बी की कितनी है, ए बी हमारा 10 और डीई हमारी क्या है एच, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच इक्वल टू 50 इंटू 10 500, ये 50 इंटू 10 और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 अपॉन 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, इतना मीटर है। इतना मीटर किसकी हाइट आ जाएगी, टावर की हाइट। और यही हमने फाइंड आउट करना है कि टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये टावर की हाइट आ जाएगी। देखो इसमें क्या है, हमने क्या किया, ए बी एंड लेंथ इसकी पोल की मानी, उसकी शेडो ये है, टावर की लेंथ ये मानी और इसकी शेडो ये है, ठीक है। लेकिन हमने देखा क्योंकि वो कह रहा है कि सेम टाइम में, तो सेम टाइम में सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो सेम बनेगा। तो ये सब सेम हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे और क्या इक्वल होगा, इनके साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल्स तो इक्वल होंगे, तो हमने साइड के रेशो दे दिए, साइड के रेशो इक्वल किए, उसमें वैल्यू पुट करके और हाइट ऑफ द टावर हमारी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस x in the terms of p q and r। x को हमने, ये हमारा x गिवन है, ठीक है। एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ p q r, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये फिगर गिवन है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमें क्या है, एक ट्रायंगल हमें गिवन है CAB, ठीक है, जहां पर जो AB है हमारा P है, ठीक है, और CB जो है जिसमें CT हमारा R है और ये BT हमारा Q है और ST जो है हमारा X है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा CST। तो हम दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CST। CAB एंड CST लेंगे। देखो ये चाहिए हमें, x की वैल्यू हमने वो करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो ट्रायंगल CAB ले लीजिए और CST ले लीजिए। अब आप देखिए
ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। CAB में एंगल जो B है वो किसके इक्वल है? एंगल T के इक्वल है। और कितना है? ये 70 डिग्री है। ठीक है, ये तो गिवन है हमें कि एंगल B एंगल T के इक्वल है, ये 70 डिग्री है। दूसरी चीज देखिए, CST एंड CAB में C हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है? कॉमन हो गया, कॉमन। अब देखो, बाय AAA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CST कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा भाई ये एंगल इक्वल है और ये कॉमन है, तो दो एंगल क्या है? इन दोनों ट्रायंगल के क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब बाय AA सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CST हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? इनके जो किसके रेशो, इनके किसके साइड के रेशोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ST अपॉन AB लिख सकते हैं, ST अपॉन AB इक्वल टू लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या? ST अपॉन AB और CT अपॉन CB, CT अपॉन CB लिख सकते हैं, ST अपॉन AB एंड CT अपॉन CB लिख सकते हैं। रेशो भाई CT अपॉन CB लिख सकते हैं। देखो, ST अपॉन AB लिखा हमने, ठीक है। CT फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन CB लिखा हमने, ठीक है। यही हमें चाहिए थी, ये X और ये P और ये चाहिए थी। अब हमने ST की वैल्यू कितनी है? ये हमारी X है। AB कितना है हमारा? P है, इक्वल टू CT कितना है? CT हमारा R। CB कितना है? CB को क्या लिख सकते हैं हम? CT प्लस TB लिख सकते हैं, CT प्लस TB लिख सकते हैं CB को। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा X अपॉन P इक्वल टू R अपॉन CT की वैल्यू कितनी है? CT की R प्लस TB की कितनी है? Q। तो हमारा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो X इक्वल टू P इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? PR अपॉन R प्लस Q। और यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था, ठीक है। यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था। हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ PQR के फॉर्म में। हमें ये गिवन फिगर था। अब हमें गिवन फिगर था, हमने देखा कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो पहले इनको क्या करेंगे, क्योंकि हमने साइड तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा क्या ट्रायंगल सिमिलर हो। तो हमने क्या है, CST एंड CAB को सिमिलर प्रूव कर दिया बाय यूजिंग AA सिमिलरिटी, क्योंकि हमने देखा एंगल B हमारा एंगल T 70 है, एंगल C दोनों में कॉमन है। तो AA सिमिलरिटी, जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए, जब सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो एंगल्स तो इक्वल होते हैं, उनके साइड्स का रेशियो क्या है? वो भी इक्वल होगा। तो हमने देखा साइड के रेशियो, तो हमने क्या किया, हमें जिस साइड की जरूरत थी वही साइड लिया हमने। जैसे हमने ST की जरूरत है, तो ST के साथ किसका बन रहा है कॉम्बिनेशन? जो ST है, ST के साथ AB का बन रहा है, तो हमने ST अपॉन AB किया, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए था? हमें CT, तो CT के साथ किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? ये CT है पहला थर्ड का, तो CT के साथ पहला थर्ड CB, ठीक है। अब हमें CB भी पता चल गया, और CT भी, और ST भी, और ये सारी वैल्यू हमने क्या है इसमें पुट कर दी। पुट करके हमने यहाँ से X की वैल्यू क्या कर दी? फाइंड आउट कर दी इन टर्म्स ऑफ PQR।
और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ले लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away. Girl of height 90 is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. देखो हमारे पास क्या है, एक लैम्प पोस्ट है, एक गर्ल है, वो 90 सेंटीमीटर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, और एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है। ये गर्ल क्या करती है, इस लैम्प पोस्ट के बेस से वॉकिंग अवे करती है, मतलब इधर 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, और ये कितना जाती है, ये जाती है 4 सेकंड। लैम्प पोस्ट से अवे जाती है, ये गर्ल की हाइट है, ठीक है, ये हाइट है गर्ल की। अब हमने क्या करना है, अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ आफ्टर, उसकी शैडो हमने शैडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मतलब ये लैम्प पोस्ट है, जैसे सपोज ये है ए बी हमारा क्या है, लैम्प पोस्ट है, ठीक है, और जो सी डी जो है ये गर्ल की हाइट है, ठीक है। ये क्या करती है, लैम्प पोस्ट के बेस से क्या है, दूर जाती है, अवे जाती है, ठीक है। ये अवे जाती है, किस स्पीड से जाती है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, और कितना सेकंड लेती है, 4 सेकंड लेती है, 4 सेकंड लेती है, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस गर्ल्स की जो शैडो है आफ्टर 4 सेकंड वो कितनी है। जो शैडो है, ठीक है, ये क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। ये शैडो हमने, इसकी शैडो ये पड़ रही है, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सपोज ये इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम इसको, ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा है सपोज ई, ये गर्ल है, ये क्या है, गर्ल है। ये लैम्प पोस्ट है, ये गर्ल क्या है, लैम्प पोस्ट के बेस से अवे जाती है 1.2 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड जाती है। हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी शैडो आफ्टर 4 सेकंड क्या है, किसकी, गर्ल की शैडो आफ्टर 4 सेकंड क्या है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है लैम्प पोस्ट की, वो दे रखी है 3.6 मीटर, ठीक है। गर्ल की जो हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.9 मीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हमने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे सपोज हमारा ये x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे लेट x बी द शैडो ऑफ अ गर्ल, ठीक है। x क्या है, इसकी शैडो है, और ए बी क्या है, लैम्प पोस्ट है, ए बी क्या है, लैम्प पोस्ट हाइट, वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 3.6 मीटर, ठीक है। गर्ल की हाइट कितनी है, गर्ल की हाइट सी डी है, गर्ल हाइट कितनी है, ये कितनी दे रखी है हमें, 90 सेंटीमीटर, या यू कैन से 0.9 मीटर, ठीक है। हमें AC, अब देखिए AC हमें क्या, इतना वो चली
कितने मीटर है, 1.2 मीटर पर सेकंड के से। तो ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए सी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना ले रही है 4 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4.8 मीटर। ये इसकी क्या होगी डिस्टेंस हो जाएगी, ए सी इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोई भी गर्ल क्या है झुकी हुई तो नहीं रहेगी, सीधी खड़ी रहेगी। ये 90 डिग्री, ये भी सीधा ही खड़ा रहेगा, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे हम ए ई और ये बी, ए ई बी ट्राइंगल, और दूसरा लेंगे डी, कौन सा ए ई बी ट्राइंगल, दूसरा लेंगे सी ई डी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी ई डी। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री है। एंगल ई के इक्वल कॉमन, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है कॉमन। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये कॉमन आ गया, तो बाई ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। जब ये सिमिलर हो गए, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। लिख सकते हैं, रेशो क्या होंगे इनके इक्वल होगा, ए ई अपॉन सी ए बी अपॉन सी डी और ई बी अपॉन ई डी। ई बी अपॉन ई डी, इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, और यहां से हम ए ई की वैल्यू कितनी है, हमें ए ई की वैल्यू कितनी है, ए और ए ई की वैल्यू है हमारी ए सी प्लस सी ई। ए ई की वैल्यू क्या है हमारी, इसमें पुट कर दीजिए, ये मैं मिटा रही हूं, यहां मिटा रही हूं मैं। ठीक है, तो ए ई हमारी कितनी है, ए ई हमारी कितनी, ये कितना आया हमारा, ए सी कितनी आई हमारी 4.8। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई पहले लिख दीजिए, ए सी प्लस सी ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ए सी कितना है, ए सी हमने निकाला कितना 4.8 प्लस सी ई कितना है, ये x माना है, सी कितना है x माना है। ठीक है, इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 3.6 और सी डी कितना है, सी डी हमारा है 0.9। ठीक है, तो ये कर दीजिए, 9 4 जा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस x इक्वल टू 4x।
ठीक है, ये हो जाएगा 4.8 इक्वल टू x इधर 4x माइनस एक्स, ये हो गया 3x। तो x इक्वल टू क्या आएगा 4.8 अपॉन 3 इक्वल टू x। और ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x इक्वल टू 1.6 मीटर। ये क्या है इसकी, किसकी, उस गर्ल की शैडो की हाइट। ठीक है, तो यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। x इक्वल टू 1.6 मीटर किसकी हाइट है, उसकी गर्ल की शैडो की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या किया हमने, हमें टावर नहीं लैंप गिवन था, लैंप पोस्ट गिवन था, और गर्ल की हाइट गिवन थी। ठीक है, हमें ये गिवन था कि गर्ल जो है 4 सेकंड चलती है अवे फ्रॉम दिस बेस ऑफ द लैंप से 4 सेकंड अवे चलती है, 4 सेकंड तक चलती है, लेकिन कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमने क्या है ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, लेंथ फाइंड आउट कर दी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 1.2 थी और डिस्टेंस क्या थी, टाइम कितना था 4 था, 4 से 1.2 को मल्टीप्लाई किया, वो हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई। ये हमने शेडो फाइंड आउट करना था, गर्ल का शेडो। तो ये सपोज हमने x मान लिया, ये हमें गिवन है 0.9 मीटर, ये हमें गिवन है 3.6 मीटर। हमने क्या किया, पहले ये दोनों ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल था AEB और दूसरा ट्रायंगल था CED, इनको क्या हमने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के बाद इनके जो साइड के रेशियोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और साइड के रेशियो जब इक्वल हो जाएंगे तो हमने क्या है, जो साइड के रेशियो थे उसमें क्या है, जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारी x की वैल्यू आ गई, और यही हमने क्या है फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब ये मैंने इससे सिमिलरिटी में काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी मैंने इसमें PDF भी लिंक कर रखी है इस वीडियो में। ठीक है, जो कि NCERT की क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 11 है 10 से लेकर 16 तक है। ठीक है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज ये ट्रायंगल्स हमारा क्या है कंप्लीट हो गया। आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए इसका। ठीक है, ट्रायंगल का रिवीजन कर लीजिए। तो देखो मैंने ट्रायंगल को मैंने कर दिया, देखिए 2 दिन में तो मैंने चैप्टर फिनिश किया। ठीक है, कुछ नहीं था, क्या था, थियर्स थ्योरम थी और सिमिलरिटी थी, और बाकी मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। तो 3 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था कोई भी चैप्टर करने के लिए आपको 5 दिन की जरूरत है, तो 2 दिन आपके पास बचते हैं। 2 दिन में क्या होगा, 2 दिन में आप क्या है, आप रिवाइज कर सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी 2 डे, तो 5 डेज में आपका एक चैप्टर इजीली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 1-1 घंटा लिया, ठीक है, तो आप भी अगर 1-1 घंटा लेंगे तो आपका 5 डेज में चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।